क्या आपके पास कभी ऐसा क्लाइंट आया है जिसने आपके जीवन के फैसलों पर सवाल उठा दिया हो? आज मैं आपके साथ कुछ सबसे अनोखे क्लाइंट हॉरर स्टोरीज शेयर कर रही हूँ और आप कैसे इन स्थितियों में फंसने से बच सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने कभी क्लाइंट्स का सामना किया है तो आप इन बातों से जरूर जुड़ेंगे। कहानी 1, एंडलेस रिवीजन क्लाइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक क्लासिक से, एंडलेस रिवीजन क्लाइंट। सोचिए, आपने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, 3 रिवीजन पहले ही हो चुके हैं जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में थे, और फिर जैसे ही आप सोचते हैं कि अब सब हो गया, वो वापस आते हैं और कहते हैं, असल में क्या हम कुछ और बदलाव कर सकते हैं? उस वक्त दिल करता है कि कहें अब और नहीं, लेकिन असल में आप मुस्कुराकर कहते हैं, बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। पहली कहानी के लिए टिप। इससे बचने का तरीका है कि शुरुआत से ही सीमाएं तय कर लें। कॉन्ट्रैक्ट में रिवीजन की संख्या को स्पष्ट रूप से लिखें और बताएं कि अतिरिक्त बदलाव के लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यकीन मानिए, इससे क्लाइंट बस एक और बदलाव के बारे में 2 बार सोचेंगे। कहानी 2, लास्ट मिनट रिक्वेस्ट क्लाइंट। अगली कहानी है लास्ट मिनट रिक्वेस्ट क्लाइंट की। सोचिए, आप सोने की तैयारी कर रहे हैं और तभी एक मैसेज आता है, क्या आप इसे कल सुबह तक तैयार कर सकते हैं? और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे समय में मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मुझे अपने बिल भरने हैं, वरना मैं कह देता, मित्र तुम चमत्कार की उम्मीद कर रहे हो। दूसरी कहानी के लिए टिप। लास्ट मिनट रिक्वेस्ट से अपने जीवन को संभालने के लिए एक पॉलिसी बनाएं, जिसमें अर्जेंट काम के लिए अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान हो। शुरुआत में ही सीमाएं तय कर लें। इस तरह से क्लाइंट आपके समय का सम्मान करेंगे और उसके लिए भुगतान भी करेंगे। कहानी 3, घोस्टिंग क्लाइंट। और ये वो कहानी है जिससे हम सब नफरत करते हैं, घोस्टिंग क्लाइंट। आप अपना दिल लगाकर काम करते हैं, बेहद उत्साहित होते हैं, और फिर खामोशी। हफ्तों तक कोई जवाब नहीं मिलता। ये स्कूल के दिनों में अपने क्रश के मैसेज का इंतजार करने जैसा है। तीसरी कहानी के लिए टिप। अगर आप घोस्टिंग क्लाइंट्स का सामना कर रहे हैं तो शुरुआत में ही एक डिपॉजिट लेना शुरू करें। इस तरह अगर वे गायब हो जाते हैं तो आपके पास कुछ तो रहेगा। साथ ही प्रोजेक्ट की प्रगति पर नियमित संपर्क बनाए रखने से संवाद खुला रहता है। अब मुझे यकीन है कि मैं अकेली नहीं हूँ इन परिस्थितियों में। क्या आपके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट है जिसने आपका पारा चढ़ा दिया हो? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करें। मुझे आपकी सारी दिलचस्प बातें सुननी हैं। अगर आपको ये टिप्स मददगार लगे तो लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी कहानियाँ और सलाह मिल सकें। और बने रहिए, अगली बार मैं उन क्लाइंट्स पर बात करूंगी जो हर चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। आप उन्हें जानते ही होंगे। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।